यही वजह है कि हमारा यूट्यूब चैनल को भी बैन किया गया है सऊदी अरब के जरिए, वहां के गवर्नमेंट के जरिए से। और इसराइल के खिलाफ जब बोले और हमने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज, मोहम्मद बिन सलमान, यू आर लायर, आप झूठे हो, आप फासिक हो, आपने कुरान के खिलाफ मजाक किया, आपने काबतुल्लाह की बेहुरमती की, वहां पर म्यूजिक फेस्टिवल कायम करके खुले लफ्जों में बोला। 5 मरतबा आपने हमारे उम्रा के वीजा को रिजेक्ट किया। और करोगे करो, नहीं जाऊंगा, लेकिन कल कयामत में सीना तान कर रब के सामने कहूंगा कि अल्लाह तुम्हारे काबतुल्लाह की बेहुरमती मोहम्मद बिन सलमान ने की थी। और नाचीज अब्दुल्ला सालिम जैसा तालिब इल्म ने मंदा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी फइल्लम यस्तती फबिलिसानी फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बी के तहत हमने अल्लाह कोशिश की थी। और कुरान का जो सही पैगाम था कि जैसे गाना गाना हराम है, गाना सुनना हराम है, गाने की महफिलें सजाना हराम है, और गाने के ऊपर 8-8 करोड़ रुपए दिया गया म्यूजिक फेस्टिवल में उन सिंगर को, लेडीजों को गाना गाने के लिए। इसीलिए हमने कहा, मैं कहूंगा शरीयत से बढ़कर न मोहम्मद बिन सलमान हो सकता, शरीयत से बढ़कर मोहम्मद बिन जैद अन-नहयानी हो सकता, शरीयत से बढ़कर यूनाइटेड अरब अमीरात का बादशाह भी नहीं, शरीयत से बढ़कर कोई मुफ्ती नहीं, शरीयत से बढ़कर कोई अल्लाह का वली नहीं। कोई वली कहता है कि आई एम अ वली, आई एम रिलेटेड टू द गॉड, मैं खुदा से मेरा रिश्ता है, मैं मगरिब यहां पढ़ता हूं तो ईशा मक्का में पढ़ता हूं। हमारे अकाबिरीन ने लिखा है कि अगर किसी को बुजुर्ग समझना हो कि यह अल्लाह का वली है, बुजुर्ग है, तो देख लो कि उनकी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है। मिरेकल जाहिर होना, करामत जाहिर होना, ये वली और बुजुर्ग होने की अलामत नहीं है। अगर वो सुन्नत का पाबंद है तो उससे बड़ा बुजुर्ग कोई नहीं। जो कुरान और शरीयत का पाबंद है उससे बड़ा कोई आशिक रसूल, उससे बड़ा कोई शरीयत पर अमल करने वाला कोई नहीं। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, सनातन धर्मी भाइयों, मैं बारहा इस बात को कहा करता हूं कि आप अपने शास्त्र को पढ़िए, पाठशाले कम से कम कायम कीजिए जहां पर आप खुद से अपने बच्चों को मनुस्मृति पढ़ा सके कि मनुस्मृति में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है। गीता में तो पहली आयत ही जिहाद से शुरू है, पहली आयत लड़ाई से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजयः, पहली आयत। आगे 2-3 मंत्र के बाद जाएंगे तो उसमें लिखा कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनः, कुतस्तवा कश्मलिदम ही शुद्रो हृदय दौर्बल्यम। हे अर्जुन, उठा तलवार और इन अधर्मियों का विनाश करो। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन को। तो जब पढ़ेंगे तब न पता चलेगा कि सिर्फ नबी के ऊपर एतराज किया, अरे नबी ने 9 साल की उम्र में शादी क्यों की, नबी ने 11 बीवी क्यों रखी। अरे नबी ने 9 साल की उम्र में शादी की है तो पहले ये व्यवस्था था। उस वक्त में 9 साल की उम्र में बच्चियां बालिग हो जाती थी। जैसे 3100 साल पहले महाभारत में लिखा है, त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदे ने नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात। 30 बरस का मर्द 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। एकविंशति वर्षा 21 बरस का लड़का। वा सप्रा, 7 को संस्कृत में सप्त बोलते हैं, सप्त। षट बोलते हैं, अष्ट बोलते हैं, नव बोलते हैं, दशा बोलते हैं। 11 को एकादशा, 12 को द्वियोदशा, 13 को त्रियोदशा, 14 को चतुर्दशा, 15 को पंचादशा, 16 को षोडशा, 17 को सप्तादशा, 18 को अष्टोदशा, 19 को नवदशा, 20 को विंशति, 21 को एकविंशति, 22 को द्विविंशति, 20। जैसे संस्कृत में 20 को विंशति बोलते हैं और इसी को अंग्रेजी में 20 बोलते हैं और इसी को अरबी में इशरून बोलते हैं। इसका कोई दूसरा मुतरादिफ लफ्ज नहीं है। जब महाभारत में कहा गया 3100 साल पहले 21 बरस का यंग लड़का अगर वो विवाह करना चाहे, सप्रावर्षा 7 वर्ष की लड़की से तो विवाह कर सकता है। जब महाभारत में 7 वर्ष की लड़की से विवाह कर सकते हैं तो मोहम्मद ने अगर 9 साल की उम्र में किया है तो कौन सा पाप किया? माशाअल्लाह, कोई पाप नहीं। ये वो गलतफहमी है जो मार्केट में परोसा जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए से।
सिलेबस में है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है ये चीजें। एकदम कुरेद कुरेद कर ये एतराज करो वो एतराज करो, वरना जब आप शास्त्र की रोशनी में जाएंगे मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों और मेरे मुस्लिम भाइयों, तो दूध का दूध पानी का पानी आपको अलग होगा। क्योंकि इसके ऊपर में बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था अभी 2-2.5 महीना पहले, तो इसलिए हमने तभी इसके ऊपर रिसर्च किया था। इस मंत्र के ऊपर में त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात और यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जंतवः तथा ग्रस्तामा वर्तते तारा शरामा। कुरान हदीस से ज्यादा मंत्र श्लोक इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये रामनगर है ना जी जी रामनगर है। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, बड़ी अच्छी जिंदगी उनकी, पढ़िए आप रामचरितमानस पढ़ लीजिए या वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए। हालांकि दोनों में कैरेक्टर श्री रामचंद्र जी के अलग अलग बताई गई है, लेकिन उनकी जीवनी में आज के इंसानों को बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी अच्छे अमल करने के लिए। उनसे ज्यादा अगर आपको सक्सेस होना है, उनसे ज्यादा अगर आपको कामयाब होना है, तिजारत की मैदान में कामयाब होना है, बेहतर सियासी लीडर बनना है आपको, बेहतर समाज का मुखिया बनना है आपको, बेहतर समाज का सरपंच बनना है आपको, बेहतर समाज का एक्टिविस्ट बनना है आपको, तो देयर इज नथिंग जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके बारे में भी कहा गया है, खुले लफ्जों में कहा है, नराशन संवाजिनम वाजन्नी शे नराशन संवाजिनम वाजन्नी नराशन संवाजिनम वाजत्री शैदीरम पूषणम सन्मैरीम है। दोनों तरह के अल्फाज हैं। मैं जब किसी मंत्र को पढ़ता हूं तो तकरीबन 10 डिक्शनरी में कोई ऐसा लफ्ज होता है कि जिसको हम कंपेयर करते हैं। नाचीज आपके सामने आपको खुश करने के लिए मंत्र श्लोक नहीं पढ़ रहा है, बल्कि कुछ गलत फहमियां हैं, इसलिए वरना मेरा भी मन नहीं करता है भाई, चूंकि हम कुरान का एक हर्फ पढ़ेंगे तो 10 नेकी देगा रब, मंत्र पढ़ेंगे तो पुण्य तो नहीं मिलेगा। हाँ, अच्छी बातें जानकारी में आ सकती। हम अपने सनातन धर्मी भाइयों को पैगाम देना चाहते हैं, वरना हमारे सनातन धर्मी भाई तो क्या बोलते हैं, वो सत्संग तो करते नहीं। सत्संग कीजिए आप और उनमें अच्छे पढ़े लिखे विद्वान को बुलाइए। अगर मौका लग जाए, समाज मुत्तफिक हो जाए, तो अब्दुल्ला सालिम को भी बुला लीजिए। इंशाअल्लाह हम आपको आपके शास्त्र में ही पढ़कर बताएंगे और आपको समझाएंगे कि ईश्वर ने क्या कहा। हम मानते हैं खुदा को एक, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। आपके यहाँ भी परमात्मा एक है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सैष एक विरद एक एवं अस्मयो विक्षिवीडिया। शायद आपके गुरुजी 3 मंत्र वैदानियत पर ना पढ़े, लेकिन अब्दुल्ला सालिम जैसा 3 नहीं 4 मंत्र पढ़कर सुना दे आपको। इंशाअल्लाह अच्छी बात आपको बताई जाएगी। सत्संग कीजिए, अच्छे लोगों को बुलाइए। जैसे ये मजहब इस्लाम में, मुसलमानों में ये कॉन्सेप्ट है कि इन जलसों के जरिए से कुरान और हदीस की बात आवाम तक पहुंचाई जाती है। इससे ईमान ताजा होता है, गलतफहमी दूर होती है, एक सबक लेकर जाता है। यहाँ पर 1000-2000 लोग जुटते हैं, अगर एक भी आदमी किसी आलिम दीन की बात सुनकर अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा करता है तो पूरा जलसा कामयाब हो जाता। अगर जलसे के माध्यम से मदरसा बन जाता है, कुरान करीम की तालीम होती, बच्चा हाफिज कुरान बनता, उसने 10 को हाफिज कुरान बनाया, उसने 20 को बनाया, तो ये जलसा टोटल सवाब, उन तमाम के सवाब इस बच्चे को, इस जलसा करने वालों को प्राप्त होता है, डिलीवर होता। इसीलिए प्रश्नोत्तरी में कहा है, साफ लफ्जों में कहा कि हेतु वो ब्रह्मगति स्थानति सत्संगतिर्दान विचार दोषा, कि ईश्वर के विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कहीं पर बैठकर सत्संग कीजिए और उसमें अच्छी बातें पेश कीजिए, तो उससे रास्ते खुलेंगे आपके। नेताओं के चक्कर में मत आइए। नेता लोग तो लड़ाएगा, नेता लोग कहेगा क्या रे वहां देखो ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ, वहां मंदिर में ये हो गया, और मुसलमान का नेता कहेगा क्या रे देखो कोई हिंदू टोपी पहन के आया वहां पर तुम्हारे मस्जिद के साथ बेहुरमती की। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। समाज अगर विद्वान से भरा हुआ होगा, समाज में पढ़े लिखे लोग होंगे, हमारे नौजवान जो आजकल शराब की थैलियों में बिक जाते हैं और फिर वो डंडेबाजी लाठीबाजी करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, नॉट अलाउड। इस्लाम में परमिशन ही नहीं है और हमारे हिंदू भाइयों में तो बिल्कुल भी परमिशन नहीं। अहिंसा, साफ लफ्जों में कहा, अहिंसा सत्यम, अहिंसा जुल्म नहीं होना चाहिए, सत्यम सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारो, करो दस्तयागा। किसी मामले में गुस्सा आ जाए, गुस्से को थूक दो।
अगर ये चीजें होगी, शांति रपैशुनम, तो शांति आएगी। इसीलिए शास्त्र के मुताबिक रोशनी गुजारो। मुख्तसर 5 वक्त में और एक पैगाम देकर अपनी बात खत्म करता हूं। मुसलमान भी आज इसलिए परेशान है कि मुसलमान अपनी कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहा। ना मुसलमान शादी ब्याह में शरीयत को फॉलो करता है, न तो नमाज पढ़ने में, सूद लेने में मुसलमान कौम आगे, बंधन लोन हर घर में। शायद आपके हो कि ना हो, 2-3 दिन से मैं बंगाल के साइड में था, बोला मौलाना यहाँ तो तश्कील होती है। हमने कहा कि जमात की तश्कील होती है क्या तबलीग में जाने की? अभी 3 रोज पहले हम अपने घर पे गए, एक मोहल्ले में देखा कि बिल्कुल फजर के बाद एकदम कोट पैंट टाई लगा के बाइक में 2 नौजवान आए, बैग लेकर एक घर में घुसे। जानने वाला था लड़का, मैंने उसके कहा कि भाई व्हाट्स प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है, क्यों आए ये लोग, कौन है बताओ? बोला तश्कील चल रही है हजरत। हमने कहा अच्छा, जमात में जाने की तश्कील चल रही का? ख्वातीन की तश्कील चल रही है, मस्तूरात की जमात भी जाती है ना। जमात आजकल तो इस जमात को भी शरीयत से काट दिया गया है, शरीयत के खिलाफ इसको चलाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि आज दंगाई भी घुस गए हैं इस जमात के अंदर में, मर्डरर भी घुस गए इस जमात के अंदर में शरीयत के खिलाफ। दारुल देवबंद में मौलाना अबू तलहा साहब रहमतुल्लाहि अलैह जब वो आए थे खत्म बुखारी में, तो उन्होंने दौरान दर्स में कहा था कि जो तलबा तबलीग से जुड़े हुए अच्छी बात है जुड़िए, लेकिन ये तबलीग इल्म की रोशनी में, इल्म से जब तक ये तंजीम, ये जमात जुड़ी रहेगी तो इससे कौम को फायदा होगा और हो रहा है। और जिस दिन इसका इल्म से रास्ता अलग होगा तो ये दुनिया का इतना बड़ा फितना बन सकता है कि रोकने से नहीं रुक सकता। शायद आज वही हो रहा। बजाते बिनफ्स ही तबलीग अच्छा काम है, लेकिन कुछ लोगों की गलती की वजह से गलत हो गया है। बांग्लादेश में 7 लोगों का मर्डर हुआ। मौलाना यूसुफ साहब, मौलाना इलियास के बेटे, मौलाना यूसुफ के बेटे मौलाना हारून साहब, मौलाना हारून के बेटे मौलाना साद साहब, बड़ी कुर्बानी इस तबलीग के बानियों की रही और बड़े अच्छे कारनामे भी इनके रहे। 1947 में गांव में गए 20 लोग। मौलाना यूसुफ ने कहा था कि हमें लोग नहीं चाहिए, हमें जान चाहिए, चूंकि देश के मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं, हमें तबलीग के लिए अफराद नहीं चाहिए, जान चाहिए। 20 लोगों की तश्कील की गई। 2 जमातें बनी, एक वापस आ गई, जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सके। दूसरी जमात 10 लोगों की बाकी रही। एक गांव में गए, गांव वालों ने कहा कि अगर अपनी आफियत चाहते हो तो निकल जाओ इस गांव से, वरना तुम्हारा खून भी नहीं नजर आएगा, नहीं मिलेगा और तुमको जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को लेकर आए हैं। ये जो तुम मुर्तद हुए हो, ईमान जैसी कीमती दौलत को तुमने बेच दिया है, हम उसी पैगाम को लेकर आए हैं। बस तुमसे और कुछ नहीं चाहते। पूरे गांव वालों ने मिलकर के ये कहा कि ठीक है, तुम नहीं मानोगे, जाओगे नहीं, हम तुम्हें बता देंगे। मौलाना यूसुफ साहब के मलफूजात में ये बात लिखी हुई। मौलाना यूसुफ साहब ने जब इस जमात को रुखसत किया था तो नंगे पांव खड़े होकर दुआ की थी और कहा था फी अमानिल्लाह, जाओ, शायद तुमसे दोबारा मुलाकात ना हो। जब वो 10 लोग गए, उस गांव में गए, इशा की नमाज में नमाज पढ़ रहे थे, इमाम साहब खड़े हुए सूरह फातिहा पढ़ने लगे तो पीछे से पूरी बस्ती वालों ने, जो मुतशद्दिद थे, जो हैवान थे, जो जालिम थे, जो कट्टर दिल थे, जो राक्षस थे, जो जालिम थे, उन्होंने AK-47 से गोलियों की बर्दाश्त की। 10 के 10 लोग वहीं पर मसल्ले पर गिर गए। सबका खून बहने लगा। पूरी मस्जिद के अंदर खून हम खून, कोई नहीं बचा। पीछे से गोली चलाई गई, किसी को 5 गोली लगी, किसी को 10 गोलियां लगी। मेरे भाइयों, फिर पता क्या हुआ? गांव वालों ने कहा कि मरने दो, तड़प तड़प कर, जो जिंदा है उसको भी मर जाने दो, चलो हम लोग घर, सुबह आएंगे, इनकी लाश को उठाकर हम कुएं में डालेंगे। जब वो सुबह आए तो देखा उन्होंने कि फजर के अजान, एक आदमी ने उठकर अजान दी और अजान के बाद देखा सब लाइन लगा कर बैठे। पूरे गांव वालों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, कोई मरा नहीं? तो वो कोई डॉक्टर था और उनसे पूछा कि जरा बताओ आप लोग बचे कैसे, गोली नहीं लगी? सबने कहा कि मेरी टांग में लगी, किसी ने कहा मेरी कमर में लगी। यानी 5-5, 6-6, 10-10 गोलियों के निशान थे, गोलियां लगी, खून बहा। लेकिन रब का ज़ाब्ता है, कानून है। अल्लाह तबारक व तआला की दीन की जो मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु। खुदा के वास्ते इस मुबारक जमात को
अपने अय्याशी का अड्डा मत बनाओ। इस जमात में इकराम मुस्लिम है, इसको इकराह मुस्लिम का जरिया मत बनाओ। दोनों सरबराहान से कहूंगा, दोनों फरीक के मानने वालों से कहूंगा, आप अपने अकाबिर के उनके गाइडलाइन के हिसाब से काम कीजिए और अपने गाइडलाइन के हिसाब से आप काम कीजिए। शूराई वालों से भी कहूंगा और अमारत वाले से भी कहूंगा, आप एक दूसरे के दुश्मन मत बनिए। अरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक कतरा किसी का खून नहीं बहाया, तुम ज़बा करते हो। मेरे भाइयों, फिर पता क्या हुआ? गांव वालों ने पूछा कि जरा बताइए आप लोग बचे कैसे, दवाई किसने दी, एंटीडोट किसने दी? तो अमीर साहब ने कहा कि हमें दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, हमने रात ये जो चटाई थी इसी को जलाकर इसके राख को अपने जख्मों के ऊपर लगाया है और अल्लाह ने इसी को हमारे लिए एंटीडोट का काम दिया, इसी को हमारे लिए मरहम पट्टी का हमने जरिया बनाया है। पूरे गांव वालों ने कहा है हमसे गलती हुई, शायद हम आपको नहीं पहचान पाइए। बोले हम आपसे क्या, आपकी क्या मदद कर सकते हैं? पूरी गांव में से कुछ लोग तो मोमिन हो गए वहां पर, फिर अपने ईमान पर लौट आए, लेकिन बस्ती वालों से अमीर साहब ने कहा कि आप पहले पानी का बंदोबस्त कीजिए, हम अपने खून को धोना चाहते हैं, हम पाक होकर नमाज पढ़ना चाहते हैं। मेरे भाइयों, गांव वालों ने कहा पानी से नहीं, आप तमाम को हम दूध से नहलाएंगे और पूरे 10 लोगों को दूध से नहलाया गया वहां पर। यह है इस जमात की बरकत। आज इसको मौत का अड्डा बना दिया। कुर्सी पर बैठे रहने के लिए कुछ भी फैसले लेते हो। याद रखो, कुरान और शरीयत से बढ़कर ना अब्दुल्ला सालिम है, ना कोई काजी है, ना कोई मुफ्ती है, ना कोई अमीर है। रब के शरीयत से बढ़कर, अरे रब के शरीयत के खिलाफ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से कोई बात पेश नहीं की है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। तो आजकल का हम और आप किस खेत की मूली, इसलिए खुदा के वास्ते इसको अमन का जरिया बनाइए, इसलिए इसको आवाम तक पहुंचाने का दीन का एक आम जरिया बनाइए, इसके अंदर तशद्दुद मत बरतिए। हम इन अकाबिरीन से कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर इनकी इस्लाह की और रोकने की कोशिश कीजिए, वरना ये फिरका बनता चला जा रहा है, एक दूसरे के से नफरत करने लगे हैं। बस मेरे भाइयों, यही पैगाम देना था कि आज मुसलमान अपनी शरीयत से दूर है, आज मुसलमान अपने कुरान से दूर है, आज मुसलमान नबी की सुन्नत से दूर है। हम इंशाअल्लाह शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो वही शरीयत जो सहाबा के ज़माने में थी वही शरीयत आज भी। आज सिर्फ फुकदान इस बात की है कि मुसलमान अमल करना भूल गया है, मुसलमान कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले लेना भूल गया है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।